जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। कल जो है 17 फरवरी यानी जो है कल आप लोग का हिंदी का फाइनल एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में जो है हम 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कल के एग्जाम के लिए जो है ये सभी प्रश्न आप लोग हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में तो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से जो है हूबहू देखने को मिलेंगे। सुबह से लेकर शाम तक 4-5 वीडियो अपलोड की जाएगी, तो सभी वीडियो को देख लेते हैं। तो हमें उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है संग्रह शब्द में उपसर्ग बताना है। तो संग्रह शब्द में हम लोग उपसर्ग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सम उपसर्ग आ जाता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे सप्ताह शब्द का जो हमारा विशेषण हो जाता है साप्ताहिक होता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे दर्शनीय शब्द में जो है प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय हमारा लास्ट में होता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दर्शनीय में जो है अनीय प्रत्यय आता है। आप लोग ऑप्शन को है आप लोग डी जरूर ध्यान रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर शरणगत शब्द में जो है कौन सा समास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शरणगत में देखेंगे हम लोग तो तत्पुरुष समास है यह। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है ध्यान में मग्न यानी जो है साधक यह कौन सा पदबंध है। यानी जो है आप लोग को बताना है संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे ध्यान में मग्न है यानी साधक है। यह जो है हमारा विशेषण जो है हमारा पदबंध का उदाहरण है। बी आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत ही आसान वाला प्रश्न है हमारा रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने प्रकार है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा रचना के दृष्टि से जो है वाक्य टोटल जो है 3 प्रकार होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह प्रश्न भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे माँ ने बच्चों को सुलाया, यह जो है किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पर माँ ने, तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कर्ता ने कर्म आस, तो इस तरह हमारा जो हो जाता है कर्म कारक का ये उदाहरण हो जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा जो है मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें से जो है मिश्र वाक्य क्या होगा। तो मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। देखेंगे तो यही जो है हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन निधरक शब्द में जो है कौन सा समास है। तो निधरक शब्द में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा अव्ययभाव समास यहाँ पर हो जाता है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे कवि ने रसखान को जो है पुष्टि मार्ग की दीक्षा जो है किसने दिया था। तो रसखान जी को देखेंगे तो पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा दिए थे गोस्वामी विठलनाथ द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा किनकी रचनाओं से जो है मुग्ध होकर भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान पर हरिजन पे कोटि हिंदू भारिये। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा हमारा जो हो जाता है किसके द्वारा कहा गया था। तो 12 का जो आप लोग का सही आंसर है रसखान, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कवि घनानंद जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। तो कवि घनानंद जी का जन्म जो है 1689 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा घनानंद जो है किसके सैनिकों के द्वारा जो है मारे गए थे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है घनानंद जी के द्वारा जो है नादिर जहाँ के जो सैनिक थे इन्हीं के द्वारा जो है मार दिया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत सौभाग्य नाटक जो है किनकी रचना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत सौभाग्य देखिएगा तो हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हो जाता है, इन्हीं की ये रचना है। इन्होंने जो है स्वदेशी चैप्टर को लिखे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, यह जो है किस कविता की पंक्ति है। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ये जो हमारा स्वदेशी जो है चैप्टर है इसी की पंक्ति है। अभी जस्ट बताएं इसके लेखक जो है बद्री नारायण जी है।
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जो है किस मासिक पत्रिका का जो है संपादन किए थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा आनंद कंदवीनी जो है इन्हीं की जो है पत्रिका का संपादन किए। जो हमारा मासिक पत्रिका होता है, एक साप्ताहिक पत्रिका होता है, तो सब अलग अलग होता है, याद रखिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम्य जो है किनकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्राम्य हम लोग देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, आप लोग को याद रखना है। चलिए, इसे जो है प्राकृतिक के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो आप लोग के एग्जाम में आए तो जरूर टिक कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत के जो है पिताजी का क्या नाम था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी के देखेंगे पिता का नाम, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 19 का गंगादत्त पंत जी है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी के जो है पिताजी के क्या नाम थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा रवि सिंह जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के जो है पिताजी का नाम था। 20 का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये हमारा अपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। और 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम के पूछा जाए टोटल कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी है? संख्या, तो याद रखिएगा आप लोग इसकी संख्या टोटल 11 है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ना होकर कोई आ जाए, यह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण हो? तो ऐसा ना हो कोई आ जाए, तो ये जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों को विशेषता बताए उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, शेर भर दूध, यह जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर दूध जो है देखेंगे ये हमारा परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नकांत वाक्यों में जो है कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल अशुद्ध है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक एक करके। आप वहाँ पर रह रहे हैं, ये जो हमारा बिल्कुल गलत है, बाकी ये सब जो हमारा करेक्ट है। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जो है तद्भव जो है हमारा तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो तद्भव शब्द जो हमारा यहाँ पर होने वाला है मोर जो है बिल्कुल है सही। आगे का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द के जो है कितने प्रकार है? तो बनावट के विचार से देखेंगे तो शब्द के जो है टोटल 3 प्रकार है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं जिनका खंड सार्थक होते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना ये जो है हमारा यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे? तो उसको जो है हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का जो है पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे हमारा इच्छा शब्द का पर्यायवाची देखेंगे तो कामना हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो गृहस्थ शब्द का विलोम यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सन्यासी हो जाता है। हमारा डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो नहीं हो सकता के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? तो जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द देखेंगे तो असंभव। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चेहरे पर जो है हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाता है घबरा जाना बहुत ही। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फूल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फूल का पर्यायवाची तो महक बन जाता है हमारा। बी जो है बिल्कुल आप लोग का भी सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा?
तो यहाँ पर आप लोग बताइए नमक शब्द जो है हमारा, इसका जो विशेषण यहाँ पर निकल के आता है हमारा सी जो है, देखिएगा तो नमकीन जो है इसका विशेषण हो जाता है। किसका? तो नमक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपना उल्लू सीधा करना लोकोक्ति का जो है सही अर्थ बताना है। तो अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका देखेंगे तो निहार करना, यानी जो है निहार। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सदगीत वर्तमान का हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में हम लोग को याद रखना है, तो गिरोह जो है एक प्रकार का हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है, ये ग्रुप है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गवैये शब्द में जो है प्रत्यय बताना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा ये। तो गवैये शब्द में हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यय, तो यहाँ पर गवैये यानी वे प्रत्यय आ रहा है, ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क गए थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश जो है इनकी प्रोत्साहन पर जो है इन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब जो है उच्चतर शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क चले गए थे। 42 नंबर क्वेश्चन है, द अनचेबल्स किनकी रचना हो जाएगी? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारा भीमराव अंबेडकर साहब जी की रचना है। आगे का क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ जो है किस कहानी संग्रह से लिए गए हैं? तो विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, सशक्त कथाकार अमरकांत जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जन्म वाला तो एक दो क्वेश्चन तो आना तय ही है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 1925 ईस्वी में जो है अमरकांत जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का दिया गया है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खोट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे हुए वे मिल नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो रिश्तेदार की जो है पत्नी ये ऐसा बोले थे, 11 रुपये जो है बहादुर पर चोरी का जो एग्जाम लगाए रहे थे। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक रामविलास शर्मा को जो है उनकी किन रचना पर जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, निराला की साहित्य साधना पर जो है इनको जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यथेष्ट शब्द का जो है अर्थ बताना है। तो यथेष्ट शब्द का हम यहाँ पर अर्थ देखेंगे तो पर्याप्त हो जाता है। बी जो है यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्नलिखित में कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर हमें याद रखना है रश्मि वाजपेयी हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नटरंग जो है किसकी हो जाती है? तो रश्मि वाजपेयी जी की है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में जो है कितने साल रहे थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है 2-2.5 साल जो है कानपुर में रहे थे। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कविता का जो है जनपद, ये जो हमारा अशोक वाजपेयी जी की रचना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मोदेरे पंडिये लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा गया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो हमारा तुलनात्मक व्याकरण जो है इसमें लिखे गए थे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो पंपाती जो है बेहोश से क्यों पड़ी थी? तो बुखार की जो है तेजी के कारण। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह जो है किसने कहा था? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये जो हमारा कैलाश ने ऐसा कहा था कि जो है माँ का रखने का ठेका जो है सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नानका साहब जो है अब कहाँ है? तो वर्तमान समय में देखा जाए तो नानका साहब जो है पाकिस्तान में है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोहलिया जो है किनकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किनकी कृति है, कौन सी कहानी संग्रह है, कहाँ से लिया गया है? तो ये वाला सभी जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न तो बनते ही है। तो गुरु नानक जी की हो जाएंगे। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन, सीखे के जो है 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो हम 5वें गुरु देखेंगे तो हमारा गुरु अर्जुन देव जी हो जाएंगे, जो कि डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, जो नर दुख दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय जान नाही, जाके कंचन माटी जने, यह जो है पंक्ति गुरु की किस कविता से जो है उद्गारित है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो बताना है 57 का जो है तो राम नाम बिरथो जगी जन्मा से जो है ये पंक्ति उद्गारित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक के किस पद पर राम नाम के कीर्तन पर बल बहुत अधिक दिया गया है? तो 2 पद दिए गए हैं, उसमें से किस पर दिया गया है? तो प्रथम वाला जो पद है इसी में दिया गया है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पिछानी शब्द का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर पिछानी शब्द का देखेंगे तो पहचानी हो जाएगा, सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी कवि जो है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आप सभी जानते होंगे हमारा जो है पठान वर्ष में जो है रस खान जी का जो है उत्पन्न हुए थे। 61 नंबर क्वेश्चन है, चिंता जो है किनकी रचना है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, चिंता जो हमारा अगेय साहब जी की रचना है, जो कि इनका पूरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सचितानंद हीरानंद वासन अगेय जी है इनका पूरा नाम। देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दूर से ही ललकारता कौन, यह जो है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 62 का, तो हमारा ये जो है एक वृक्ष की चिंता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, उसका ख खरगोश की खल्लासी बेचैनी में, यह जो है पंक्ति किस कविता की है? तो ये हमारा देखेंगे ख जो है खरगोश की खल्लासी बेचैनी है, ये हमारा अक्षर ज्ञान है। तो याद रखना है आप लोग को, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता जो है किसको संबोधित करते हैं? तो मेरे बिना तुम प्रभु, तो देखेंगे प्रभु को जो है संबोधित करते हैं इस चैप्टर में। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वाहन बहस वैसी रीति और नीति, यह जो है शीर्षक कविता किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो अंग्रेजी वाहन ये देखेंगे तो हमारा स्वदेशी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखने वाले हैं 66 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से युक्त हो जाए तब वह कहलाती है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हमारा संयुक्त ध्वनि कहलाते हैं, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भ का उच्चारण स्थान बताना है आप लोग को। तो उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन तो आप लोग के लिए फिक्स है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। भ का उच्चारण स्थान देखेंगे तो वस्ट हो जाता है। प वर्ग के अंतर्गत हमारा जो भी होता है, प फ हमारा होता है, चाहे ब होता है, चाहे भ होता है, चाहे म होता है, ये सभी जो हमारा किस से बोले जाते हैं? तो ओस्ट से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण में वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के जो है कितने भेद हैं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, व्यंजन के जो है वायु परिक्षेप की दृष्टि से 2 भेद है। 69 नंबर क्वेश्चन है, जग आनंद में शब्द का जो है संधि विच्छेद बताना है। तो इसमें देखेंगे जगत में प्लस में हमारा आनंद हो जाता है, जो कि आप लोग का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल में सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध शब्द तो हमारा जो है द्रव विभूत जो है हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 71 नंबर क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ पर है? तो रोन नदी देखिएगा तो दक्षिणी फ्रांस में है, बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल जी को जो है किस वर्ष साहित्य अकादमिक पुरस्कार से जो है पुरस्कृत किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 72 का 1990 ईस्वी में जो इनको जो है साहित्य अकादमिक देकर जो है पुरस्कृत किया गया था। आप 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झोले में जो है कुल कितनी मछलियां थे? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो टोटल जो है इस झोले में 3 मछलियां थे, जिसमें से जो मछली जो है जिंदा था और एक मछली जो है मर गया था। तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है आप लोग का डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन है, भैया मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ऐसा जो है संतु ने पूछा था अपने भाई से। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन, गीताकार गुलजार की कविता का संपादन यतन मिश्र ने जो है किस नाम से कर दिया था?
तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा यार जुल्हाय के नाम से कर दिया था। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो अमरुद्दीन के बड़े भाई का देखेंगे तो शमउद्दीन नाम था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जो है कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जी जो है शहनाई बजाते थे। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर मरना भी जो है मंगल माना जाता है? तो काशी जो है यहाँ पर मरना भी जो है मंगल माना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गांधी को जो है किसने महात्मा कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 79 नंबर, गांधी जी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है महात्मा जी बोले थे। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। यह जो है किनका कथन है? तो ये हमारा देखेंगे तो महात्मा गांधी जी का कथन है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में जो है प्रश्न वाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ऐसे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस भाषाओं में किन निम्न भाषाओं में से जो है किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा हमारा जो हिंदी है इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो 83 का देखिएगा तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे तो दीपावली जो है कोई खास फेस्टिवल यानी पर्व का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रवेश शब्द में जो है कौन सी लिंग है? तो देखिएगा प्रवेश शब्द में आप लोग तो पुल्लिंग है। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन है, दाता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो दाता शब्द का स्त्री रूप लिंग देखेंगे यहाँ पर तो हमारा जो निकल के आता है आप लोग के सामने दात्री निकलता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जो है तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे हमारा अम्र जो है ये हमारा तत्सम शब्द का उदाहरण है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाग्यवान शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हमारा भाग्यवती हो जाता है स्त्रीलिंग। चलिए हम 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कारक के जो है कितने भेद है? तो आप सभी जानते होंगे कारक के जो है टोटल 8 भेद है। आप लोग को याद रखना है कौन सा भेद है और कौन सी विभक्ति है। अगर संस्कृत है आप लोग का तो संस्कृत में भी काम आ जाएगा और हिंदी व्याकरण में तो काम तो आएगा ही। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन है, कर्ता कारक की जो है कर्ता कारक की विभक्ति बताना है। सेम देखिए जस्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ लिया गया है, तो कर्ता ने यहाँ पर जो हमारा ने हो जाएगा इनकी विभक्ति। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो वाक्य को जो है जिस क्रिया के जिस फल पर पड़ता है उसको हम लोग कर्म के नाम से जानते हैं। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 91 का हमारा जाफरीन अस्पताल में जो है इनका जन्म हुआ था। देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन है, लैटिन कवि वर्जिना पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखें अंग्रेजी कवि जो है टेसिन नामक जो है इन्होंने लिखी थी एक अच्छी कविता। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिख थक शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो सिख थक शब्द का जो अर्थ यहाँ पर होकर निकल कर आता है मोम हो जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी जो है किस कहानी से जो है सभार से लिए गए हैं? तो यानी दही वाली मगम्मा कौन सी कहानी है? गुजराती है, तमिल है, उड़िया कहानी है या हमारा कन्नड़ है? तो ये देखिएगा कन्नड़ कहानी है। डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी थी? तो 95 का देखिएगा तो मगम्मा थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बारिश होते देखकर किसने लगा कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा लक्ष्मी ये बोली थी। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो ढाटे विश्वास देखेंगे तो इसके जो है लेखक साहब का जो नाम है हमारा सात कोड़ी होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीन गिरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू को पागलपन का निदान प्रकट किया। तो कैसे किया? आप लोग देखेंगे तो पागलपन मिटाने संभव नहीं है ऐसा बोलकर कहा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंगू किस समय से ही पागल थी? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है।
और 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम बताना है। तो सुजाता जी का जो है कौन से चैप्टर को लिखे गए हैं, तो नगर को लिखे गए हैं। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा 100 में से है कितना % सही हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, जरूर वहाँ से ज्वाइन होकर ले सकते हैं फ्री में। तो चलिए अभी से मिलते हैं आप लोग से आज नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।